राधे राधे दोस्तों। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम राम नाम के ऊपर बात करेंगे। फ्रेंड्स, राम नाम में इतनी ताकत है कि जो कभी भी किसी भी कठिनाई में, अगर हमें राम के ऊपर या भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है तो हम किसी भी कठिनाई से पार उतर सकते हैं। तो इसी विषय में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक व्यक्ति था जो बर्फ़ की फैक्ट्री में काम करता था, अच्छी पोस्ट पर था, लेकिन उसको अपनी पोस्ट का या अपने पद का ज़रा सा भी अहंकार नहीं था। तो वो जब भी कंपनी में आता, हर एक व्यक्ति को राम राम ज़रूर कहता था, हंसकर राम राम ज़रूर कहता था। और यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसको भी राम राम करके बोलता था। तो ऐसे दिन में जब जाता था तब भी राम नाम करता था, राम राम बोलता था सबको, और जब बाहर आता था तो भी सब उसको राम नाम मतलब सब जो भी उसको मिलता था सबको राम राम बोलता था वो। तो इस तरीके से लोगों को उसकी राम राम सुनने की आदत पड़ गई थी कि अगर वो ना बोले तो ऐसा लगता था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि वो काम कर रहा था, तो शाम को जब सारी लेबर चली गई तो वो जो फ्रीज़ करने वाला कमरा था उसको देखने के लिए वो गया। तो अचानक से क्या हुआ कि उसका दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब चूँकि पूरी कंपनी में कोई नहीं था और वो घबरा गया। अब बर्फ़ थी, उसमें फ्रीज़र था, वो तो बहुत बड़ा फ्रीज़र था। तो वो घबरा गया कि हे भगवान, हे राम प्रभु, अगर मैंने कोई अच्छा काम किया है तो मुझे इस कठिनाई से, इस मुश्किल से बाहर निकालो आज। वो बार बार राम 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 का उच्चारण करता रहा। तभी क्या हुआ, लगभग 1 घंटा उसको इसी तरीके से हो गया। बस वो भगवान को याद कर रहा था कि हे प्रभु, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मेरा परिवार मेरे इंतज़ार देख रहा होगा, उसका पालन पोषण कौन करेगा। उसे लग रहा था कि अब बच नहीं पाने का, मैं मर ही जाऊँगा यहाँ पर। इतनी बर्फ़ उसके ऊपर जम चुकी थी लगभग। इतने में ही क्या हुआ कि जो सिक्योरिटी गार्ड खटखट मतलब लाठी से खटखट करता हुआ आया और उसने फ्रीज़र का दरवाज़ा खोला। तो देखा कि वो जो मैनेजर था वो उसके अंदर फंसा हुआ था। उसने उसे बाहर निकाला और उसको बड़े से हीटर के सामने रखा। तो जब कुछ 1-2 घंटे बाद उसकी ठंड उतरी और उसका बर्फ़ पिघला और वो होश में आया, तब उसने कहा कि भाई, तुम्हें कैसे पता कि मैं अंदर हूँ? तब उस चौकीदार ने बताया, सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि साहब, आप रोज़ सुबह आते हुए भी मुझे राम राम करते हैं, जबकि मैं तो आपसे बहुत ही मतलब पद में बहुत ही छोटा हूँ, लेकिन आप मेरे को भी राम राम करते हैं और जाते हुए भी मुझे राम राम करते हैं। तो सुबह तो आपने मुझे राम राम की थी तो मुझे पता था कि आप आए हैं, लेकिन जाते हुए आप मुझे राम राम नहीं कर पाए, तो मुझे लगा कि आप किसी काम में फंसे हुए होंगे, क्योंकि आप गए नहीं। अगर जाते तो मुझे राम राम ज़रूर करते, क्योंकि मैं दरवाजे के गेट पर ही बैठा रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि कहीं आप किसी मुसीबत में ना हो, तो मैं आपको देखता हुआ चला आया। तो देखिए, राम नाम की कितनी बड़ी महत्ता है। अगर हम अहंकार छोड़कर सभी प्राणियों को एक समान समझें, सब में भगवान का वास समझें और भगवान को सबसे ऊंचा माने, तो भगवान हमारा किसी न किसी रूप में आकर भला ज़रूर करता है। ऐसा नहीं है कि भगवान हमारा साथ नहीं देते, भगवान हमारा साथ हमेशा देते हैं। और देखिए, उसकी जान बच गई आज, उस दिन, उस एक सिर्फ राम राम कहने के ऊपर। तो राम नाम की महत्ता कितनी है, तो इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि हमें भगवान का नाम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और किसी को भी नीचा नहीं समझना चाहिए और सबसे हंसकर बात करनी चाहिए। क्योंकि ये कर्म ही हमारा ऐसा है जो हमारे पास लौटकर हमेशा आता है। वैसे तो हमारे सभी अच्छे कर्म, हम अच्छे या बुरे कर्म हमारे पास लौटकर ज़रूर आते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर जाने से क्या होता है, तो इस विषय में मैं कहना चाहूँगी कि मंदिर जाकर जब हम मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने सारे शिकवे गिले, सारी चिंताएं सब भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए। जब हम आँख बंद करके भगवान के दरबार में उसकी मूर्ति के सामने खड़े रहते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमें सिर्फ उसी का ही चित्रण दिखाई देता है। हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारा कोई अपना अस्तित्व भी है, चाहे 2 मिनट के लिए ही भूलें,
लेकिन हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो भगवान नाम में या भगवान के दर्शन में इतनी बड़ी ताकत है। तो अगर हम 2 मिनट के लिए भी छल बैर बुराई भलाई सब कुछ भूल गए तो हमें मंदिर जाने में हमें बुराई क्या है फिर। वो इतनी सर्वशक्तिमान ताकत है कि उसके सामने खड़े होकर हम 2 मिनट के लिए अगर अपने सभी अवगुणों को भूल जाते हैं, यहाँ तक कि हम अपने अस्तित्व को भी भूल जाते हैं, अपने परिवार को भी भूल जाते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है मंदिर जाने में। मंदिर जाना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। और फ्रेंड्स, सभी को एक समान समझकर भगवान नाम की महत्ता को समझना चाहिए और भगवान को सर्वोपरि मानना चाहिए। धन्यवाद।